हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज से मैं एक नया एनिमे स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और ये न्यू एनिमे है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी ये एनिमे एंजॉय कर पाए। तो अब मैं सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। उसके ऊपर एक सेना ने अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आंट्स थी जो कि उस सेना के ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी एक ग्रुप आता है और उस ग्रुप के लोगों के पास कुछ अलग अलग पावर होती है। किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और कोई मैजिक कर सकता है। किसी के पास फायर पावर थी तो किसी के पास वुल्वरिन जैसे खंजर थे। और अब हमें सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। ये वर्ल्ड हमारी धरती जैसा नहीं है। इस प्लेनेट के ऊपर कुछ मिस्टीरियस पोर्टल खुलते हैं जो कि इस प्लेनेट को दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर देता है और इन्हीं पोर्टल को गेट कहा जाता है। और इसी गेट के अंदर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और उस जगह को डजन्स बोला जाता है। और जब वो पोर्टल ओपन हुए थे तब वहाँ पे कुछ स्पेशल लोग थे, उन्हें कुछ पावर मिल गई थी और वो लोग उस पावर का इस्तेमाल करके उस पोर्टल में से आए मॉन्स्टर्स को मारा करते हैं और उन्हें हम मॉन्स्टर हंटर बोलते हैं। और सभी मॉन्स्टर्स और हंटर की अपनी ही अलग रैंक थी। सबसे अपर रैंक थी ए रैंक और सबसे लोएस्ट रैंक थी ई रैंक। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है सांग जिंगवो, ये एक ई रैंक मॉन्स्टर हंटर है और ये इतना ज्यादा कमजोर है कि ये ढंग से एक ई रैंक के मॉन्स्टर से भी लड़ाई नहीं कर पाता। इन सब के बावजूद भी उसे ये मॉन्स्टर हंटर की जॉब ही करनी है क्योंकि इसके पिता नहीं है और जो इसकी माँ है वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है और इसे उनके हॉस्पिटल के बिल्स को पे करना है। इस वजह से उसे ये डेंजरस जॉब करनी पड़ती है और ये साउथ कोरिया के एक सोल नामक छोटे से शहर में रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहाँ पे मिस्टीरियसली एक पोर्टल आ गया था। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि ड्रिंक शॉप के ऊपर खड़ा होके ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसके पास एक और लड़का आता है। वो उससे बोलता है तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। और अब वो दोनों वहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ संग आ जाता है। सबके सब वहाँ पे उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। किम भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा था और उससे पूछ रहा था क्या तुमने अपना खाना खा लिया। सांग बोलता है हाँ मैंने खा लिया, मेरे बारे में इतनी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। वहाँ पे वो हरी जैकेट वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये इंसान ज्यादा पावरफुल है। सब लोग उसे देख के काफी खुश हो रहे हैं। तब किम बोलता है तुम्हें पता नहीं है, तुम यहाँ आने से पहले क्विट कर गए थे। तुम्हें पता है उसका निकनेम क्या है, वीकेस्ट हंटर। ये सुन के वो बंदा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पे वो दूसरा बंदा उसे समझाता है असल में ये इतना ज्यादा कमजोर है कि ये ई रैंक से भी हार जाता है और ये शहर में हम सबसे ज्यादा वीकेस्ट है और ये आज यहाँ पे आया है। इसका मतलब हमारा जो डेंजर है वो कमजोर होने वाला है। और वहाँ पे सुंग ये सारी बातें सुन चुका होता है और वो अपने मन में ही बोल रहा था मैं तुम दोनों की बातें आराम से सुन सकता हूँ। और अब सुंग जाके कॉफी लेने लगता है, लेकिन वहाँ पे सारी कॉफी खत्म हो चुकी थी। तभी उस कॉफी शॉप में एक लड़की आती है। वो आके सुंग से टकरा जाती है। वहाँ पे वो लड़की पूछ रही होती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। और वहाँ पे वो लड़की संग से पूछती है क्या तुम भी हॉस्पिटलाइज हो, तुम्हारे फेस पे इतनी सारी चोट क्यों है। तो वहाँ संग बताता है मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ जो कि हमेशा चोटें खाता है। बाकी सबके एक हाई रैंक के हंटर है, इस वजह से वो लोग अपने साथ हीलर को नहीं ले जाते। तभी वहाँ पे वो लड़की सुंग को हौसला देने लगती है, लेकिन वहाँ सुंग बोलता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कमजोर हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब चला जाए, गेट के पास जाने का समय हो गया है। तभी हम एक सॉन्ग नाम के बंदे को देखते हैं। वो सबसे पूछ रहा होता है क्या मैं आज आप सबका पार्टी लीडर बन सकता हूँ। सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और उसके पार्टी लीडर के लिए हाँ भी बोल देते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट रैंक का था। और अब सबके सब रेडी हो जाते हैं पोर्टल में जाने के लिए। तभी किंग सुंग से बोलता है सुंग तुम पीछे रहना जिससे तुम्हें कोई चोट ना आए। और सुंग बोलता है हाँ ठीक है। और अब सबके सब उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे जूही को देखते हैं, वो सुंग को हील कर रही होती है और उससे बोल रही थी तुम पागल हो, तुम हंटर की जॉब क्यों ही करते हो जब तुम इतने कमजोर हो, ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा रिस्क ला सकता है। इसके बाद संग उससे माफी मांगता है और वहाँ पे जूही बोलती है मैं तुमसे माफी नहीं बुलवाना चाहती, बस मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। और वहाँ पे जो बाकी के हंटर्स है वो काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और अब काम खत्म होने के बाद वो सब आपस में बात करते हैं और अब वहाँ पे वो रेड खत्म हो जाती है। तो अब जूही संग से बोलती है जिनवू तुम्हारा कोई रीजन है जो कि तुम हंटर बनना बंद नहीं कर सकते। वहाँ पे जिंगवू हंसते हुए बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं बस हंटर मजे के लिए बना हूँ, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं बोरियत से मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ वो मन में सोच रहा होता है अगर मैंने इसे अपने पर्सनल रीजन बताए तब मैं अपने एम्बेरसमेंट से मर जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ जूही भी एक फनी सा फेस बना के बोलती है अगर तुम इसी तरीके से फन करते रहे तब तुम आफ्टर लाइफ में फन करने लगोगे। इसे देख के जिंगवू भी हंस देता है और वहाँ पे जो चिल्ला रही होती है तुम हंसो मत नहीं तो तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। और वहीं पीछे से मिस्टर सॉन्ग
अपने हाथ में एक तारे जैसा कुछ लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये वो चीज है जब हम मॉन्स्टर को मारते हैं, एक मैजिकल कोर। भले ही ये किसी सी रैंक मॉन्स्टर का ही क्यों ना हो, इसके बावजूद भी इसकी कीमत काफी महंगी होती है। वहाँ पे जिंगफू सोच रहा होता है, इतनी सारी इंजरी और ट्रबल के बाद मैं बस एक ई रैंक मैजिकल कोर ले पाया हूँ, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के सिर्फ इतना कमाना, ये तो बहुत कम है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो सबसे चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पे एक और एंट्रेंस है। और अब वो लोग डंजन के अंदर एक बड़े से छेद के अंदर आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, एक डबल लेयर, लगता है कुछ चीजें बढ़िया होने वाली है। और वहाँ पे वो अपने अटैक को करके उस टनल की गहराई को नापते हैं और वो देखते हैं कि वो टनल काफी अंदर तक जा रही है। और इसके बाद वो सीटी मार के सबको बुला के बोलते हैं, सुनो मेरी बात, मुझे लगता है कि मेन गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक यहाँ पे बॉस जिंदा है। यूजुअली हमें अपने गिल्ड को कांटेक्ट करना होता है और उनके ऑर्डर आने तक का वेट करना होता है, लेकिन गिल्ड के हाई रैंक हंटर यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट यहाँ गिर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अंदर जाए और उस बॉस को मार डालें, और ये काम काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हम जो 17 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग वोट करते हैं। वोट के बाद किसी भी साइड को कोई शिकायत नहीं होगी और लास्ट में ये वोटिंग रिजल्ट 8:8 पे आ जाता है। और वहाँ पे आखिरी बनता था जिंगवू, उसी के वोट पे सबको डिपेंड करता है। वहाँ पे वो सिर्फ एक बात सोच रहा था कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है और जल्दी ही मुझे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भेजना होगा, और आखिर मैं अपनी बीमार माँ को कैसे भूल जाऊँ। वहाँ पे वो चिल्ला के बोलता है, मैं भी अंदर जाऊंगा। और अब अगले ही सीन में सबके सब उस टनल में जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जिंगवू और जूही भी बात कर रहे थे। वहाँ पे जिंगवू जूही से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे भी अंदर आना पड़ा, उसने वोट ना में दिया था। तो जूही उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके फेस को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। और वो बोलती है, सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है इसके आगे तुम्हें एक चाकू भी लग गया, तब तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ा होल हो जाएगा। और अभी तो मैंने तुम्हारे हाथों और पैरों को जोड़ा भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें हील करना कितना मुश्किल था? आखिर तुमने क्या सोच के हाँ बोल दी? क्या तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई है? तभी जिंगबू उसे सॉरी बोलता है और वो मन में सोच रहा होता है, वैसे ये सही ही बोल रही है। मैं आज इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मिस जूही बी रैंक हीलर है, मैं उसके बहुत बड़े एहसान में रहूंगा। वहाँ पे जूही भी उसका लटका हुआ चेहरा देख के शांत हो जाती है और उससे बोलती है, वेल तुम्हें इतना बुरा ही लग रहा है तो क्यों ना मुझे खाने के ट्रीट क्यों नहीं देते? ये सुन के वहाँ पे जिंगबू ब्लश करने लगता है और वहाँ पे जूही बोलते है, क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ खाना पसंद नहीं है क्या? वहाँ पे जिंगबू बोलता है, ऐसा नहीं है। तब इस साइड से एक बंदा बोलता है, हमें मिल गया, वो गेट यहाँ है, बॉस का रूम। और अब वो सबके सब एक बड़े से गेट के सामने चले जाते हैं और वो लोग बात करते हुए बोल रहे थे, मैंने आज से पहले इतना बड़ा अजीब सा कमरा नहीं देखा और इतना बड़ा गेट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा हाथ मार के बोल रहा होता है, क्या है इतनी दूर आने के बाद तुम सब खाली हाथ जाने की सोच रहे हो सकता है कि इस डेंजर में यहाँ तक पहुँचने वाले हम पहले इंसान हो, तो तुम में से जो जाना चाहता है यहाँ से जा सकता है। मैं यहाँ अकेला अंदर जाऊंगा, अगर मुझे अंदर अकेला ही क्यों ना जाना पड़े। वहाँ पे पीछे से सब बात कर रहे थे कि मिस्टर सैंग काफी ज्यादा ताकतवर है, सी रैंक में वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वहाँ पे वो लोग ये भी बात कर रहे होते हैं, अगर वो इतना बुढ़ा नहीं होता तो अभी वो किसी बड़े गिल्ड में होता। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम सब मिस्टर सॉन्ग के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और अब वहाँ का गेट ओपन हो जाता है और सबके सब जैसे अंदर आते हैं वहाँ की मसाले जल जाती हैं और वहाँ पे पूरी की पूरी जगह स्टैचू से भरी हुई थी। और वहाँ पे वो सभी लोग वहाँ पे देख के हैरान हो रहे थे, सब बोल रहे होते कि हमने पहले ऐसा डंजन कभी नहीं देखा, देख के लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं आया है, हर तरफ स्टैचू ही स्टैचू है, काफी वियर्ड है ये सब। सबके सब कुछ अलग चीज लेके खड़े होते हैं और वहाँ पे कुछ स्टैचूज के हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट भी होती हैं। तभी वहाँ जिंगबू बोलता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, ये काफी डरावना है। और वहाँ पे आपस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हमें 24 घंटे यहाँ देख रहा है? वहाँ पे हम सबसे बड़ी स्टैचू को देखते हैं और अब चलते चलते मिस्टर सॉन्ग का पैर किसी चीज पे पड़ता है। वो वहाँ देख के बोलते हैं कि आखिर ये मैजिक सील कैसी है? तभी पीछे से एक बंदा आवाज लगाता है और वो बोलता है, मिस्टर सॉन्ग यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एक बार इसे आके देखो तो। और वहाँ पे सबके सब आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा था कि देवता की वर्शिप करो, दूसरा उनकी तारीफ प्रेस करो। और इन सब के दौरान वो लोग उसे पढ़ रहे होते हैं। पीछे से जूही जिन्वो को बुला के बोलती है, जिन्वो सुनो, वो बड़े वाला स्टैचू अभी हिल रहा था। और वहाँ पे मिस्टर सैंग पढ़ रहे होते हैं, तीसरा अपना फेथ प्रूफ करो। और इसके बाद जूही बोल रही होती है, उस बड़े वाले स्टैचू की आई बॉल अभी हिल रही थी, वो पक्का हमारी तरफ ही देख रही थी। और मिस्टर सैंग वहाँ पे आगे पढ़ते हुए बोल रहे थे, वो जो इन सभी कमांड को फॉलो नहीं करेगा वो कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तभी पीछे से एक बहुत तेज की आवाज आती है और सबके सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ का गेट बंद हो जाता है। और तभी उस भीड़ में से एक बंदा निकल के बोलता है, मैं इन सारी चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम सब हमेशा बकवासी करते रहते हो, यहाँ पे आना ही सबसे बड़ी गलती थी, मैं तो जा रहा हूँ, जो भी खजाना है वो सब तुम रख सकते हो, गुड लक तुम सबको। इतना बोल के ही वो दरवाजा खोलने चले जाता है। जैसे ही वो उसे ओपन करने वाला होता है, पीछे से मिस्टर सॉन्ग चलाते हैं, रुक जाओ, तुम अपने हाथ दरवाजे के हैंडल से दूर कर लो। तभी वहाँ पे कोई काफी तेज स्पीड में उस बंदे के
पास आती है और उस पर्सन को काट देती है। तभी हम देखते हैं साइड वाला स्टैचू ही उस बंदे का सर उड़ा दिया था और चारों तरफ खून फैला हुआ था और अब वो स्टैचू दोबारा से अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाती है। ये देख के वहाँ पे सबके साथ हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे थे अभी वो चीज हिल रही थी, इन सब का मतलब क्या है, क्या हमें इनसे लड़ाई करनी होगी। इसे देख के भी जिंगू काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोच रहा होता है जूही की वो बात कि वो बड़े वाला स्टैचू उनकी तरफ देख रहा था। और जिंगू जैसे ही अपनी नजरों को पीछे बड़े वाले स्टैचू की तरफ करता है वो नोटिस करता है कि वो बड़ा स्टैचू उन सबको देख रहा होता है। वहाँ पे जिंगू बोल रहा होता है ये पहली बार नहीं है जब मैंने मौत को अपने इतने करीब देखा हो। जब मैंने गिल्ड को ज्वाइन किया था तभी मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था। वहाँ पे एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरे बैग के ऊपर हमला किया था, इस वजह से मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद एक डेंजन में मैं काफी दिनों तक बंद रहा। वहाँ पे मैं भूख से मरने वाला था। हालांकि वो सभी डेंजन लो रैंक के डेंजन थे, इसके बावजूद भी मैं मरते मरते बचा हूँ। और जो मेरे साथी थे अपने मैजिकल कोर को बेच के अपने लिए बेहतरीन वेपन खरीदते थे ताकि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को मार सके और भी ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल देने थे, इस वजह से मैं अपने लिए वेपन नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन के डेंजर में आ जाता था। और इसके बाद सब मुझे वीकेस्ट हंटर बोलने लगे क्योंकि मैं हर बार डेंजर में जाता हूँ और घायल होकर वापस आता हूँ। और ये सारी बातें खत्म होने के बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिंगू जैसे ही बॉस की स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है वैसे ही उसकी आंखें चमक रही होती हैं। जिंगू जल्दी से चिल्ला के बाकी के टीममेट से बोलता है जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग तो जल्दी झुक जाते हैं लेकिन आधे खड़े रहते हैं। और अब उस स्टैचू की आंखों से लेजर निकलता है और वहाँ पे जितने भी खड़े लोग थे वो सबके सब मारे जाते हैं। और वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग का हाथ भी कट जाता है। बाग किम से बोलता है क्या तुम ठीक हो? किम बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे वो सबके सब नीचे झुके हुए थे। वहाँ पे मिस्टर किम बोल रहे थे मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, अगर जिंगू चिल्ला के नहीं बोलता तो हम सबके सब अभी मारे जा चुके होते। लेकिन जूही इन सबकी वजह से बेहोश हो जाती है। जिंगू उसके पास ही बैठा था और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा होता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, sayonara।